गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इस चैप्टर में सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं। वैसे अब वर्ड प्रॉब्लम आती है और ज्यादातर बोर्ड में वर्ड प्रॉब्लम ही आने लगी है। और इसमें एग्जांपल नंबर 9th बुक में आपके है द सम ऑफ 3 numbers is 6 if we multiply the third number by 2 and add the first number to the result we get 7 by adding second and the third number to 3 times the first number we get 12 using matrices find the number। बच्चों हमने पढ़ दिया, आपने भी पढ़ लीजिए, बुक में पढ़िए। चलिए पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 9। हम इसमें 3 नंबर चाहते हैं तो लेट कर ले, लेट 3 नंबर्स भी x, y, z। अब इन्होंने कहा है कि इन तीनों का सम 6 है। हो गया 6 हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड 6। इन्होंने कहा है थर्ड का 2 टाइम्स फर्स्ट में ऐड हो जाता है, थर्ड का 2 टाइम्स फर्स्ट में ऐड हो जाता है तो उसका सम जो है 7 आता है। इन्होंने कहा सेकंड और थर्ड का सम फर्स्ट के 3 टाइम्स में ऐड हो जाता है या सम हो जाता है 12 आता है। इसे क्या कहा गया है? थर्ड का 2 टाइम्स फर्स्ट में ऐड हो जाता है, थर्ड का 2 टाइम्स फर्स्ट में ऐड हो जाता है तो 7 आ जाता है। इसमें कहा गया ये इक्वेशन बन गई। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से बच्चों सॉल्व करना है। 1 1 3 1 0 1 1 2 1 और बच्चों ये हो गया x y और z और ये हो गया 6 7 12 ये आ गया। अब आप इसको वही जैसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं कर लीजिए। अब इसमें एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन आप मत करिएगा, इसमें कुछ मैं बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँगा वो आप कर लीजिएगा और वर्ड प्रॉब्लम तो सब कर लीजिएगा। इसमें जितनी वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है उन लोगों से बनती ही नहीं है। अब इसमें बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन का। होमोजीनियस इक्वेशन में एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 7.19 पेज पर, मैं पेज नंबर भी बोलते चल रहा हूं इसीलिए 2x plus 3y minus z is equal to 0, x minus y minus 2z is equal to 0, 3x plus y plus 3z is equal to 0 और ये हो गया आपका 2 1 3 3 minus 1 1 minus 1 minus 2 और 3 और ये हो गया आपका x y z। जीरो जीरो बच्चों एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाली स्क्वायर मैट्रिक्स एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स राइट साइड में कांस्टेंट लिख लिए जाते हैं वो, लेकिन यहां अलग। पहली बात तो होमोजेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म सब जीरो होते हैं। 2 वाली होगी तो दोनों जीरो, 3 वाली में सब जीरो। देखिए 0 0 0। इसमें एक फायदा होगा, देखिए क्या फायदा होगा। इसमें सोल्यूशन एक्स वाई जेड निकालना है तो ax इक्वल टू हो गया b, तो x इक्वल टू a इनवर्स b हो गया। और बच्चों हमने आपको पहले ये बताया है, क्या बताया बच्चों कि a की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली है। अब बच्चों ने a की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, a की डिटरमिनेंट वैल्यू i -33 और ये नॉट इक्वल टू 0 है -33। अब आप कहेंगे सर -33 कैसे आई? a की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए -33 आ जाएगी और ये 0 के इक्वल नहीं है। अब आप सुनिए, पहले होमोजेनियस इक्वेशन सब लोग समझ चुके होंगे क्या होती है, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू सब 0 होती है वो होमोजेनियस इक्वेशन होती है। और a का इनवर्स अब निकाला जाएगा क्योंकि आप कहेंगे सर सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन और a इनवर्स निकालेंगे। अब a इनवर्स वो लोग निकालेंगे जिनके टीचरों ने उन्हें हम जैसे भूल जाए बताना, वो लोग निकालेंगे। और जब हम बताने के बाद भी आप गलती करेंगे तो हम समझेंगे कि आपने मेरी बात को सुना नहीं। अब या हम समझ लेंगे आप बेवकूफ हैं, ये भी हो सकता है।
हंसी, थोड़ा सा हंसी, मुस्कुराइए, ठीक। ए इनवर्स एडजॉइंट ए से निकलेगा, फिर कोफैक्टर निकलेंगे, फिर डिटरमिनेंट ए से डिवाइड होगा एडजॉइंट ए को, फिर बी में मल्टीप्लाई होगा। क्या नतीजा निकलेगा बताइए, आप बताइए। ए इनवर्स की बी में मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 0 0 आ जाएगा। ए इनवर्स चाहे कुछ भी निकाल लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप बताइए, ए इनवर्स कुछ भी निकाल के बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के सामने वाला 0, वाई के सामने वाला 0, जेड के सामने वाला 0। अब दिखाने की भी कुछ जरूरत नहीं है, बस यहां लिख दिया जाएगा, सो द गिवन सिस्टम हैज ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन। ये ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या होता है? ओनली द ट्राइवियल सॉल्यूशन, ओनली द ट्राइवियल सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर होमोजेनियस वाले में लिखा जाएगा, सो द गिवन सिस्टम हैज ओनली द ट्राइवियल सॉल्यूशन। ये ओनली हैज, ये केवल ट्राइवियल सॉल्यूशन रखता है। एंड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं निकालना है आपको, एडजॉइंट ए नहीं निकालना है, एडजॉइंट ए नहीं निकालना है, उसको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू से डिवाइड नहीं करना है, फिर बी में मल्टीप्लाई करके क्या दिखाना है, सीधे लिख दीजिए x 0, y 0, z 0। तो होमोजेनियस इक्वेशन में अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आती है बच्चों, तो सिस्टम कहलाता है ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन। ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन मींस होगा सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? x 0, y 0, z 0 बच्चों। तो ये बेहद बेहद अच्छे क्वेश्चन, 1 मार्क, ये तो 1 मार्क्स के लिए हो सकता है। जैसे इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, बस टिक करने को भी आ सकता है कंपटीशन में, 0, y 0, z 0। लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में बच्चों ये होगा कि हम लोग ये देख रहे होंगे कि क्या देख रहे होंगे कि अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो एडजॉइंट ए इनटू बी हम निकालेंगे। अब आप बताइए एडजॉइंट ए इनटू बी क्या आएगा? 0 0 0, क्योंकि बी तो 0 0 0 होगा होमोजीनियस में। नॉट इक्वल टू 0 आने का तो कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए यहां पर बस 2 ही कंडीशन होगी, कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन वाला मैटर तो है ही नहीं। लेकिन ये सब बातें तब समझ रहे होंगे जब पिछला पढ़ लिए होंगे, सब बातें 1 2 3 आप सब पढ़ के बैठे होंगे। और बच्चों इसमें क्या होगा, नाम बस बदल जाएगा, सो द गिवन सिस्टम हैज ओनली द ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट वाले में तो आप भी मैटर वही लगेगा कि हम z के ले लेंगे और x y z की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू। तो देखिए अगला, तो एग्जांपल नंबर 2 में बच्चों ये कहा गया है x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 5z इज इक्वल टू 0। 0 0 0 राइट साइड में होमोजेनियस इक्वेशन है। हम लोग चलते हैं 1 1 3 माइनस 2 1 6, 1 माइनस 1 बच्चों माइनस 5, और ये x y z ये 0 0 0, ये हो गया a x b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। फर्स्ट नंबर डाल दीजिए। अब आप क्या करेंगे, नाउ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे और यहां पर ए की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगी। और 0 आ जाने के बाद बच्चों, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉट ट्राइवियल सॉल्यूशन। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन में क्या होगा, चाहे उससे पहले लिख लीजिए, अगर डिटरमिनेंट ए 0 आई सो एडजॉइंट ए इंटू बी 0 है। यहां पर मैंने लिखा है, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, एडजॉइंट ए इंटू बी 0। क्या कोई एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना चाहेगा? अब
जो समझेंगे नहीं वो निकालेंगे, और फिर भी अगर वो जीरो नहीं निकाल पाए तब तो और ही दिक्कत है। क्यों? एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए से पहले कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट के बाद बी में मल्टीप्लाई करो, आना जीरो है क्योंकि बी 0 0 0 है, तो अगर डिटरमिनेंट ए जीरो आ गई और तब एडजॉइंट ए इनटू बी निकाला जाता है। अगर वो जीरो के इक्वल है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते हैं, जीरो के इक्वल नहीं है तब नो सोल्यूशन होता है बच्चों। लेकिन यहां लिखा जाएगा सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। सो सिस्टम मैं बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लिख देता हूं, देखिए सुंदर सुंदर। नाउ हियर एंड एडजॉइंट ए इनटू बी जीरो है। अब आप डिटरमिनेंट ए मैंने जीरो लिख दिया, मुझे पता है, मैंने इसलिए लिख दिया कि काम आप समझ रहे हैं तो फिर जल्दी होता चले। आप निकाल के दिखाएंगे पेपर में, मेरी तरह नहीं रट के चले जाएंगे, ठीक है। और लेकिन ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एडजॉइंट ए इनटू बी इज इक्वल टू जीरो, ये सीधे लिख देना है। सो सिस्टम SYSTEM सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन trivial solution. Non-trivial solution means होगा कि system has non-trivial solution, system is consistent and infinite many solution। ये उसका दूसरा नाम है homogeneous equation के लिए। जैसे कुछ लोगों के दो नाम होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के एक ही नाम होता है, ठीक। अब आप लेट करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, यहां से मैं आपको बता रहा हूं, लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू k और इन इक्वेशन 1 and 2 z इज इक्वल टू k इन 1 and 2 where k belongs to where k belongs to रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k बिलोंग्स टू लैम्डा ले लीजिए, k ले लीजिए, k बिलोंग्स टू लैम्डा है रियल नंबर फ्रॉम फर्स्ट x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस k और फिर x प्लस y इज इक्वल टू k। यहां पर k लगा दिया, इधर जाके माइनस k, यहां k लगा दिया, इधर जाके प्लस k। बच्चों समझ में आ गई बात? अब आपको इधर, ये मैंने आगे बता रहा, उधर मैं पीछे बता चुका हूं कि इसको भी आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। 1 1 माइनस 2 1 और ये एक्स वाई और फिर ये माइनस के और के, फिर आप इसे ax और b लिया था, इसे ले लेंगे cy इज इक्वल टू बच्चों d और y इज इक्वल टू c इनवर्स d निकालेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद x के सामने और y के सामने की वैल्यू आप x की लिखेंगे, y की लिखेंगे, z के है। लेकिन मैंने कहा था उसे थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई कराइएगा, x y z इन दोनों से निकला x y z, अगर वो इसे सेटिस्फाई करेगा कभी वो एंड में आंसर लिखा जाएगा, एंड में आंसर नहीं लिखा जाएगा अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर सबको मेरी बात? ये मैं बता चुका हूं एक क्वेश्चन में उधर, जिसमें z इक्वल टू मैंने लैम्डा या के, वो मैटर नहीं करता, k बिलोंग्स टू रियल नंबर, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो लिया है। तो आपको बात मेरी समझ में आई होगी और अच्छी लगी तो फिर अच्छे का भी बटन दबा दिया करिए, कभी कभी मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।